नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। सिरसा में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा पर हमले को लेकर एक बार फिर किसानों और प्रशासन आमने सामने हैं। पुलिस ने इस मामले में कुछ किसानों को गिरफ्तार किया है, जिसकी रिहाई को लेकर अब किसानों ने लड़ाई तेज कर दी है। इस बीच मसले को सुलझाने को लेकर किसानों और आईजी के बीच बैठक भी हुई। बेनतीजा रही बैठक। किसानों की रिहाई को लेकर सिरसा में शनिवार को दिन भर किसानों और प्रशासन के बीच तनातनी देखने को मिली। शहीद भगत सिंह स्टेडियम में महापंचायत में शामिल होने जा रहे किसानों को जब प्रशासन ने रोकने की कोशिश की तो किसान पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। इस दौरान पुलिस और किसानों में हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। किसानों की गिरफ्तारी के खिलाफ बुलाई गई इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे। उधर प्रशासन ने पूरे सिरसा को किले में तब्दील कर दिया था ताकि डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर हुए हमले जैसी स्थिति फिर सिरसा में न हो। किसानों की महापंचायत और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष दिए जाने वाले धरने को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से शहर में 30 जगहों पर नाकेबंदी की गई थी। 10,000 कर्मचारी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। इनमें पैरामिलिट्री, रैपिड एक्शन और प्रदेश भर से अलग अलग कंपनियां तैनात थी। हमने लगभग 30 से ऊपर नाके लगाए हैं। 10,000 के आसपास फोर्स है पूरे शहर में, ताकि कोई भी कानून व्यवस्था ना बिगड़े और कोई भी अराजक तत्व आके कोई भी ऐसा वो लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक ना करे। मीटिंग के लिए हम हमेशा तैयार हैं। कल भी हम बैठे थे, बट जो भी लीगल सॉल्यूशन हो, जो एज पर लॉ हो, उसी पे कुछ बात हो सकती है, वरना तो कोई बात होने का मतलब नहीं है। 10,000 से ऊपर फोर्स यहाँ पे लगी हुई है और पैरामिलिट्री भी आई हुई है और रैपिड एक्शन फोर्स आई हुई है और पूरे हरियाणा से अलग अलग कंपनीज आई हुई है। एक तरफ प्रशासन पूरी तरह से चौकस था तो दूसरी तरफ किसान नेता भी महापंचायत में शामिल होने के लिए सिरसा पहुंचे। शहीद भगत सिंह स्टेडियम में हुए इस महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत के अलावा जगजीत सिंह डलेवाल और कुलवंत सिंह संधू सहित अन्य नेताओं ने महापंचायत को संबोधित किया। महापंचायत में प्रशासन की ओर से किसान संगठनों को आईजी से बातचीत के दिए गए न्योते को स्वीकार किया गया, लेकिन साफ कर दिया गया कि बातचीत किसानों पर दर्ज मुकदमे रद्द करने और गिरफ्तार किसानों की रिहाई पर ही होगी। सहमति नहीं बनती है तो आंदोलन की आगामी रणनीति बनाई जाएगी। मुकदमे लगाए गए, कहाँ देश तो रोके मुकदमे लगाए, विदेशियों से साठगांठ करके देश के खिलाफ कोई आंदोलन करा के ये तो किसानों का आंदोलन कर रहे, कानून वापसी की बात कर रहे थे। पहले हिसार में भी हुआ, फिर टुहाना में हुआ, सिरसा में हुआ है, सिरसा भी कर देते हैं। तो क्या लगती है ये क्या प्रशासन? ये प्रशासन की वो है, स्टेट तो दूसरी भी है, यही क्यों छेड़खानी कर रहे हैं? मतलब ये इसको पंजाब और उसके बॉर्डर पर ले जाना चाहते हैं। ये इसको डबवाली लेकर जाएंगे कि डबवाली में आंदोलन करते रहे, पंजाब का भी किसान आ जाए, हरियाणा का भी, दिल्ली को छोड़ दे। ये दिल्ली तो नहीं छोड़ेगा किसान। इस बीच किसानों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बैठक बेनतीजा रही। बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आगे क्या करना है ये पक्का मोर्चा में बात करेंगे। उधर बातचीत बेनतीजा होने के साथ ही किसान एसपी कार्यालय का घेराव करने के लिए निकल गए। अब निर्णय तो वहाँ करेंगे हम जाकर बैठ के, लेकिन बैठक में यहाँ आए तो कानून की बात ज्यादा बता रहे। पुलिस शीशे तोड़े तो कोई धारण लगती, शीशा तोड़ने पे ये कोई और दिखा नहीं रहे स्पष्टीकरण। हमने कहा कि वीडियो दिखा दो किसने तोड़ा है, तो दिखा दो। उनके पास में कुछ है नहीं। ये भी लगे कि किसी ने अपने आप ही इन्होंने तोड़ ताड़ दिया, अपने आदमी भेज दिए। हिसार में इन्होंने शीशे तोड़े, पुलिस ने खूब देखा, पुलिस वालों ने तोड़े, उन पर कोई धारा ही नहीं है। ये है कि एक प्रेशर में लेने का काम करना चाहते हैं, उसमें किसान आएगा नहीं। अपना मोर्चे लगाएंगे भाई पक्के, यहीं एक मोर्चा हिसार में सही, सिरसा में। आपकी मुख्य मांग क्या रखी आपने बैठक में? मांग ये रखी है, एक तो जो धाराएं लगा रखी है, जो लोग हैं उनको रिहा करो। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि राजद्रोह का मामला किसी भी कीमत पर बनता ही नहीं, और उस पे ये कह रहे हैं कि हम एसआईटी बिठा देते हैं। एसआईटी बिठाने का क्या मतलब है? इसमें तो एसआईटी के कोई मतलब नहीं बनता। तो एसआईटी से तो कोई काम नहीं चलने वाला। हमारा मतलब ये है कि वो वापस ले
और दूसरी बात है जो हमारे नौजवान जेल में मैं आपको राकेश जी ने बता दी, मैंने भी आपको बता दी। मीटिंग है जो वो बेसिट्टा रही है, उसमें से कुछ नहीं निकला। अब हम वहाँ वापस जाएंगे, वहाँ बैठी करेंगे आपस में, अपनी तो क्या रिजल्ट निकलता है। डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा की गाड़ी पर हमले करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 5 किसानों के रिहाई की मांग को लेकर एसपी ऑफिस के घेराव को लेकर हरियाणा भर से किसान सिरसा पहुंचे। सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में किसान काफी संख्या में इकट्ठा हुए। किसानों ने गिरफ्तार 5 किसानों की रिहाई की मांग की। एक तरफ सिरसा में किसानों की रिहाई को लेकर घमासान चल रहा था, दूसरी तरफ प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश का कानून सर्वोपरि है, वो किसी के कहने पर नहीं चलता है। उन्होंने कहा कि कानून अपने ढंग से ही चलेगा। देश का कानून सर्वोपरि है और वो कानून ना मेरे कहने से चलता है, ना किसी के कहने से चलता है, ना किसी के धरने से वो विचलित होता है, ना किसी की धमकियों से विचलित होता है। तो कानून तो अपने ढंग से ही चलेगा, इन बातों का कोई असर नहीं। उधर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भी कृषि कानूनों को किसान हितैषी बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसानों का भला नहीं कर सकते तो कोई और कर भी नहीं सकता। तो केंद्र की सरकार और हमारे कृषि मंत्री और दूसरे मंत्री, केंद्रीय मंत्री कई बार किसानों के साथ बैठ चुके हैं और सरकार ये चाहती है कि भाई आपस में बैठ करके ही इस समस्या का समाधान निकल सकता है। और जो लोग कहते हैं ये काले कानून है, भाई उस कानूनों में क्या काला वो बताए ना, उसको सरकार दूर करने के लिए तैयार है, संशोधन करने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी किसानों का फायदा नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा किसान के हित में फैसले लेते हैं और वो कहते हैं कि किसान की आय कैसे दुगनी हो, उसी के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और ये कानून भी ये इसीलिए लेके आए किसानों को फायदा हो। तो मैं किसानों से ये अनुरोध करूंगा कि वो सरकार के साथ बैठकर फैसला करें, उससे हम लोग बहस करें कि भाई ये कमी है, इसको ठीक किया जाए, तो उसको सुधार करने के लिए सरकार तैयार है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन करीब 7.5 महीने से जारी है। दिल्ली के बॉर्डरों पर जहां किसान 3 कानूनों की वापसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो सिरसा में पक्का मोर्चा ने मोर्चा संभाल रखा है। इसी क्रम में पार्टी कार्यकारिणी से शिरकत कर सिरसा से लौट रहे गंगवा की गाड़ी पर पथराव हो गया, जिसमें उनके गाड़ी के शीशे टूट गए, जिसके बाद प्रशासन ने 102 किसानों पर केस दर्ज करते हुए 5 किसानों को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी रिहाई की लड़ाई अब किसान लड़ रहे हैं। हरियाणा न्यूज के लिए सिरसा से अमित तिवारी की रिपोर्ट। सिरसा में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की गाड़ी पर पथराव के मामले में गिरफ्तार 5 किसानों के रिहाई की मांग को लेकर किसानों ने लघु सचिवालय के सामने पक्का मोर्चा लगा दिया। इन्हीं सब मुद्दों पर किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमित तिवारी ने। 5 किसानों की रिहाई और देशद्रोह की धाराएं हटाने सहित तमाम बातों को लेकर प्रशासन के साथ किसानों की बातचीत बेनतीजा रही है। अब किसानों ने यहां लघु सचिवालय के बाहर बरनाला रोड पर जाम लगा दिया है और उसकी अगुवाई जो कर रहे हैं वो किसान नेता राकेश टिकैत कर रहे हैं। राकेश टिकैत स्वयं यहां मौजूद हैं और वे लगातार एक तरह से किसानों में बड़ा उत्साह है कि राकेश टिकैत उनके बीच पहुंचे। लगातार फोटो सेशन का भी एक दौर चला हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं राकेश टिकैत जी, उनसे जानते हैं कि आज बातचीत हुई, आगे किस प्रकार से रणनीति आगे बनने वाली है किसानों की। जी राकेश जी, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। आज आंदोलन के लिए आए, एक नया पक्का मोर्चा लग चुका है, क्या बातचीत रही, क्या मुद्दे रहे, क्या बातचीत? अभी प्रशासन कर नहीं रहा ठीक उससे और गलत तरीके की धाराएं और मुकदमे लगा रहा है। तो दोबारा फिर देखो बातचीत कब होती है, तो जो कमेटी है वो अपना बातचीत करेगी। अभी यहाँ पे लोग हैं, स्टेडियम में लोग हैं, स्टेडियम के बाहर सड़क पे लोग हैं, तो प्रशासन से देखते हैं क्या बात होती है। तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे, तो कैसा रुख था उनका बातचीत को लेकर? वो ये है कि जैसे उनको चंडीगढ़ से कोई चीज कह रखी है और वो उसी पे ही काम करना चाहते हैं। गाड़ी टूटी उसकी फुटेज है, तो प्रशासन ये कहता है कि हमारे पास सबूत है, आप कहते हो कि वो शरारती तत्व थे, वास्तव में थे? गाड़ी भीड़ थी, हो सकता है कि लग सकती है गाड़ी पे,
वो तो भीड़ ने क्या वो करा, उसकी कोई फुटेज नहीं कि पर्टिकुलर किस आदमी ने तोड़ा। लेकिन हिसार के अंदर एक मामला हो गया और पुलिस ने एक तरफा से गाड़ियां तोड़नी शुरू कर दी। तो क्या पुलिस गाड़ी तोड़े तो वो कानून और जनता के साथ में अगर भीड़ में कुछ गाड़ी टूटे तो वो अपराध है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। धरने पर धरना, अब आगे यहाँ भी पक्का मोर्चा लग चुका है, पहले भी से भी सिरसा में शुरुआत हुई थी पक्का मोर्चा की, तो अब ये किस सरकार टस से मस नहीं हो रही? हाँ, सरकार ज्यादा छेड़खानी कर रही है, हरियाणा की सरकार किसानों के साथ में। उसका ये है कि ये मोर्चे हरियाणा में लग जाए, दिल्ली को छोड़ दे तो वो तो नहीं छूटेंगे। जनता बहुत है, दिल्ली में भी लगाऊंगा, यहाँ पे भी लगाऊंगा। सरकार के लिए क्या ऐलान है आप, सरकार से क्या संदेश देंगे? सरकार के तो खिलाफ आंदोलन चली रहे, हरियाणा भी उसी का एक पार्ट है, यहाँ पे भी उन्हीं की सरकार है। तो ये कि सरकार की जब समझ में आ जाएगा, जब बातचीत करेंगे। अभी तो एक तरफा कार्रवाई चल रही सरकारों की। अभी जैसे ये छेड़खानी हुई है, मान लो आप कह रहे हो छेड़खानी हुई, इसको नहीं वापस लिया जाता तो आंदोलन आगे किस रूपरेखा? क्या रूपरेखा भाई, यहाँ अपना मोर्चे पे बैठे रहेंगे। इसका समाधान तो जब भारत सरकार से बातचीत होगी, इन मुकदमों का समाधान यहाँ के, तो ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं सारे। आपने कहा कि कंपनी की सरकार चल रही है, कंपनी की है सरकार, तो कैसे लगा कंपनी की सरकार? अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वह बातचीत करती, कंपनी तो अपना नफा नुकसान देखती है, तो कंपनी की सरकार है। ताऊ देवीलाल के पोते सरकार में, बेटे सरकार में? हाँ, सरकार में है, कहीं उनकी पीड़ित सरकार में है, तो वे भी काम गुम कर नहीं रहे कुछ। तो आप क्या कहते हैं उनके लिए? क्या कहते हुए भी सरकार में शामिल है, जो सरकार के लिए वही उनके लिए है। इनेलो के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला जी भी आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं, एक टूर प्रोग्राम बनाया गया, तो उसको लेकर क्या रहे? अब पता नहीं भाई, आए नहीं वहाँ। तो कार्यक्रम तय हुआ है उनका, अब जेल से बरी होने के बाद मामले में, तो अब नया आंदोलन वो आपके साथ आके जुड़ेंगे। आप कैसे देखते हैं उनके? वहाँ तो आज कोई भी मंच पर तो कोई जाता नहीं, पॉलिटिकल आदमी नीचे बैठ सकता है, घूम सकता है। तो ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत और तमाम सवालों के जवाब उनसे लिए। उनका कहना है कि यह आंदोलन है जो अभी आज पक्का मोर्चा यहाँ लग चुका है किसानों की रिहाई की मांग को लेकर, और आगे भी इस प्रकार का मोर्चा जो है वो बना रहेगा और किसानों की लड़ाई जो है वो हरियाणा सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से लड़ी जाती रहेगी। कैमरामैन विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज, सिरसा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब रिहाई की लड़ाई है क्या स्वामी इंद्र? जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, बिल्कुल संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश के अंदर किसान आंदोलनरत है और किसान बिल्कुल सच्ची निष्ठा भावना के साथ आंदोलन लड़ रहा है। ऐसे में हरियाणा सरकार द्वारा जानबूझकर किसानों को उकसाने का काम किया जा रहा है। किसानों आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन लड़ रहे हैं। अनामिका जी मैं बता, देखिए आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन तो हम लड़ रहे हैं मौसमों के साथ। आपको मालूम है किसान ने सर्दी का 0- का टेम्परेचर भी हमने झेला, किसान ने गर्मी भी झेली। लेकिन फिलहाल तो टकराव सरकार से नजर आ रहा है। हम तो लड़ रहे हैं मौसम के साथ। फिलहाल तो टकराव सरकार से दिख रहा है, प्रशासन से नाराजगी। सरकार क्या, अनामिका जी मैं वही बता देना चाहता हूं कि आज देश के अंदर 75 साल की आजादी के बाद आज देश के आम नागरिक को फिर घुटन सी महसूस हो रही है। जो काले कानून अंग्रेजों द्वारा लाए गए थे, आज उन्हीं के देश में अमेरिका, अपना इंग्लैंड के अंदर आप देखेंगे ये काले कानून जो है, राजद्रोह कानून धारा 124A जो है वो हटा दी गई है, पर भारत के अंदर वही काले कानून भारत के काले अंग्रेजों द्वारा उसको स्थापित रखा गया है। हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जब दूसरे देशों ने ऐसे काले कानूनों को हटाया है तो भारत की सरकार जब धारा 370 हटा सकती है, तो ऐसे में धारा 124 जो है उसको हटाने क्यों नहीं काम करती। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी पूछा है कि NV रमन्ना ने पूछा है कि क्यों नहीं सरकार ऐसा करती। आप सोचिए, देश की न्यायपालिका भी चाहती है कि ऐसे काले कानून जो है देश के हितकारी नहीं है। ये काले कानून महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े राष्ट्रपिता को तंग करने के लिए बनाए गए थे, ना कि ये काले कानून देश के
आम नागरिकों के लिए बनाए गए थे। ऐसे में इस कानून का सहारा लेकर सरकार की मंशा साफ साफ नजर आती है कि देश के जो दीवाने हैं, देश के जो आजादी के जो परवाने हैं, उनको सरकार खत्म करना चाहती है। जो युवा देश के लिए कुछ करना चाहता है, उनको दमनकारी नीतियों द्वारा सरकार दबाना चाहती है। आप देख रहे हैं कि आज हर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। स्पीकर की गाड़ी पर पथराव हुआ, शीशे तोड़ दिए गए, हमला हुआ, कुछ भी हो सकता था। अगर उस जो भी वो घटना हुई, उस घटना के एवज में गिरफ्तारियां हुई हैं, चूंकि शिकायत दर्ज कराई गई, 2 एफआईआर हुई उस घटना को लेकर, 2 एफआईआर हुई सर। अगर उसको लेकर गिरफ्तारियां हुई हैं तो कानून को आप लोग अपना काम क्यों नहीं करने दे रहे? पूरी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ, जवाबदेही से बात करना चाहता हूँ कि देश के अंदर प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कि आप किस प्रकार के जनप्रतिनिधि हैं कि आपकी जनता आपके आज खिलाफ हो चली है। यानी कहीं ना कहीं आपने कॉर्पोरेट के साथ हाथ मिला लिया है। जिसने आपको वोट दिया है, कानून को हाथ में कोई और ले, कानून को हाथ में कोई और ले, और जिसपे हमला हुआ वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। सर, आपकी नाराजगी मैं समझ रही हूँ, 1-2 महीने नहीं, आप काफी लंबे वक्त से बैठे हुए हैं। मांगे मनवाना और अपनी बात सरकार के आगे रखना आपका हक है, आपका अधिकार है। आप चाहें तो आपने खुद, आप लोगों ने कह दिया है कि हम 2024 और उसके बाद भी बैठ सकते हैं आंदोलन पर, वो आपका हक है सर। लेकिन कानून को हाथ में कोई और ले, पथराव कोई और करे, शीशे गाड़ी के कोई और तोड़े, क्या पता जानलेवा हमला का इरादा रखते हो। जब उन्होंने ये हमला किया, चुल्लू भर पानी में रणबीर गंगवा डूब जाए, कैसी बात कर रहे हैं सर? मैं बिल्कुल वही कह रहा हूं। सरकार की जांच एजेंसी कहां गई? जब किसान आंदोलन कर रहा है, उसके अंदर उपद्रवी लोग कहां से घुस जाते हैं? ये सरकार को देखना होता है, वहां के लॉ एंड प्रशासन को देखना होता है। आपका था प्रशासन की विरोध, कहीं ना कहीं फेल होती जा रही है। एक सेकेंड, आंदोलन आपका, विरोध आपकी, आपने विरोध किया ना। अगर आप कुछ लोगों के साथ वहां पर पहुंचे डिप्टी स्पीकर का विरोध करने के लिए, तो आपके बीच में दूसरे लोग घुसे, इसके लिए तो आपको जवाब देना चाहिए ना। अब पुलिस जांच कर रही है, आपके पास जवाब है नहीं, पुलिस जांच करे। देखिए सर, 2 पक्ष हैं, एक आपका पक्ष है, एक सरकार का पक्ष है। आपको मांगे मनवानी है, सरकार को आपके मांगे माननी है या नहीं माननी, वो आप लोग दोनों मिलकर तय करेंगे। ठीक, तीसरा पक्ष है पुलिस का। कानून सर्वोपरि है। क्या कानून से ऊपर उठ के वो लोग हैं जिन्होंने पथराव किया? बिल्कुल अनामिका जी, मैं ही ये बात पूछना चाहता हूं, आप यही बात पूछना चाहता हूं कि वे लोग कौन थे आपके बीच में से किसी ने पथराव किया ना? कौन थे जिन्होंने राष्ट्रीय मार्ग को अवरुद्ध किया था? हिसार की घटना सामने आई है तो आप बताएंगे ना सर? से गाड़ियां तोड़ते नजर आ रहे हैं। क्या सरकार भी उनके खिलाफ, सरकार क्या उनके खिलाफ कानून जो है कानूनी प्रक्रिया करेगी? क्या उन लोगों के ऊपर प्रक्रिया करेगी जिन्होंने नेशनल हाईवे को खोदा था? उन लोगों के ऊपर प्रक्रिया, सरकार कोई कानूनी प्रक्रिया करेगी जिन्होंने नेशनल हाईवे को कीले खोद लगाने का काम किया, जिन्होंने किसानों को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर नहीं सर, देखिए सर, रुकिए प्लीज रुकिए। स्वामी इंद्र, आप पहली दफा मेरे साथ नहीं जुड़े हैं। हमने महीनों इस तरह से बातचीत की है, वार्ता की है। हमने उन किलों पर भी, उन सरियों पर भी, वो नेशनल हाईवे खोद दिए गए, उस पर भी बात की है। और ये सवाल वाजिब है, मैंने खुद इस मन से चीख कर पूछा था, अगर आपको याद हो तो। सरकार तब कटघरे में थी, लेकिन पथराव को आप उससे जस्टिफाई कर रहे हैं, आप उससे जस्टिफाई कर रहे हैं कानून को हाथ में लेने को। आंदोलन एक बात है सर, और कानून, देखिए नामिका जी, कानून को हाथ में लेना दूसरी बात। गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। आप हाँ या ना बोलिए ना, क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं? आप क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं? हम ऐसी किसी भी अलगाववादी विचारधारा का समर्थन नहीं करते। बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। ये आपके आंदोलन को कमजोर बनाने का काम चल रहे हैं। हम सरकार से ऐसे विचारधारा का समर्थन किसानों को करना भी नहीं चाहिए। बहुत मजबूती के साथ आप लोग लड़ रहे हैं, और वैसे ही मजबूती अगर आंदोलन को देते रहना है तो इस तरह की हरकत होनी भी नहीं चाहिए सर। और मुझे लगता है जब दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा, आपने कुछ किया ही नहीं है, आप लोगों ने पथराव किया ही नहीं है, हमला किया ही नहीं है, तो पुलिस को करने देना अपना काम। सत्यव्रत शास्त्री हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं, केवल ढींगरा जुड़ गए हैं कांग्रेस से। इन दोनों के पास होते हुए आ रही हूँ। स्वामी इंद्र, एक बार सुन लीजिए। शास्त्री जी, अब तो किसानों ने पक्का मोर्चा डाल दिया है, सिरसा में बैठ गए हैं धरने पर, रिहाई की लड़ाई हो गई है, ये क्या करेंगे?
ये गलत है। ये सरासर लोकतंत्र के ऊपर, और वो भी इस देश के नागरिक हैं जिनके ऊपर पथराव किया, वो भी इस देश के नागरिक हैं जो सुरक्षा में उनकी खड़े थे, वो भी इस देश के नागरिक हैं जो विरोध कर रहे हैं। लेकिन विरोध करने का मतलब किसी की हत्या करना, किसी की जान लेना या किसी की बेइज्जती करना नहीं होता। और ऐसे हठधर्मिता के कारण से यदि कोई पक्का जाम की बात करते हैं, धरने की बात करते हैं, तो इनकी तुलना किसानों से नहीं की जा सकती, हैवानों से की जा सकती है। क्यों कहते हैं कि उनको गिरफ्तार उठाओ? हमेशा यही एक इनका मतलब आता है। विरोध करते हैं, जब पुलिस उस पर कार्रवाई करती है तो कहते हैं आखिर इनको छोड़ो। क्यों भाई? एक तरफ तो ये कहते हैं कि जो शरारत करे, जो गड़बड़ करे, उसको गिरफ्तार करो, कानूनी कार्रवाई करो। कानूनी कार्रवाई का होती है तो धरने पर बैठते हैं। ये स्वामी इंद्र किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? आगे गड्ढा खोदना, बाढ़ लगाना, उपद्रवियों को रोकना और फिर उसके पास जो सरकार का व्यक्ति या पुलिस के ऊपर हमला करना, इन दोनों को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? ये बिल्कुल सरासर गलत है। और जो पक्का जाम है, हम भी सरकार से आग्रह करेंगे, प्रशासन से आग्रह करेंगे, ये लड़ाई सरकार के ने कहा था कि ये पवित्र आंदोलन है। आप कैसे भूल जाते हैं? देश के प्रधानमंत्री ने कहा है ये पवित्र आंदोलन है। अपनी बारी में बोलिए। केवल ढींगरा भी बहुत इत्मीनान के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैंने सबसे ज्यादा आपको वक्त दिया है स्वामी इंद्र, अपनी बारी में प्लीज बोलने दीजिए। शास्त्री जी। जी, मैं कह रहा हूँ कि हर किसी को अपने बात रखने का हक है, लेकिन दूसरे लोगों को आप प्रेसाइज करके, गुंडागर्दी करके, दूसरों की बेइज्जती करके, उनकी जान पर खेल कर आप अपनी बातें मनवाते हैं, तो ये गलत है। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि सरकार और विपक्ष का बीच का मामला नहीं है, ये उपद्रवी और प्रशासन के बीच का मामला है। यदि ऐसे कोई तीसरा आदमी आया कि और इस प्रकार से पुलिस को और प्रशासन के लोगों को धत्ता बताएगा, तो इस देश में कानून व्यवस्था हो गया कि जंगल राज होगा? ठीक है, केवल ढींगरा जी। देखिए, ये धोखे की सरकार है। इन लोगों ने सरकार को बनाने में पहले धोखा किया, क्योंकि जो जेजेपी वाले थे वो पानी पी पी कर बीजेपी को कोसते थे। जब लोगों ने उनको वोट देती तो उन्होंने बीजेपी का समर्थन कर दिया, और बीजेपी उनकी काठी के ऊपर सरकार बनी हुई है। और ये सरकार जो है वो हठधर्मी से चल रही है। हमारे देश के किसानों को मारने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हाँ। इसी तरह से वो अगर उनके खिलाफ जो कानून बनाए गए हैं वो अपने कानूनों का वापस लेने के लिए बात रखती है, तो ये लोग जो है उनको कभी लाठियां मारते हैं, कभी उनके साथ भद्र व्यवहार करते हैं। ये घटना जायज थी कि ना जायज थी? शास्त्री जी एक सेकंड। केवल ढींगरा जी, डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर हमला हुआ, कार के शीशे तोड़ दिए गए, गाड़ी पे हमला हुआ तो है, पुलिस ने एक्शन लिया है, तो क्या गलत किया है? क्योंकि जो लोग हमला करने वाले हैं वो भी बीजेपी वाले हैं, और जो हमला करवाने वाले हैं वो भी एक सेकेंड, केवल ढींगरा साहब रुकिए प्लीज। शास्त्री जी, ढींगरा जी रुकिए। शास्त्री जी रुकिए। ढींगरा साहब एक सेकेंड, पुलिसिया तंत्र है केवल ढींगरा जी, अदालत तय करेगी ना? ये कांग्रेस थोड़ी ना तय करेगी। क्या बात करे, कितना बड़ा बयान आप दे रहे हैं? बिल्कुल, कितना बड़ा बयान आप दे रहे हैं? आप अदालतों को धत्ता बता रहे हैं क्या? अदालत तय करेगी ना कि कौन दोषी है। तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया तो जाने दीजिए ना मामला अदालत तक, क्या प्रॉब्लम है? अगर मेरे किसान भाई निर्दोष हैं तो निर्दोष हैं। मैडम सर जाने दीजिए ना फिर, ये कांग्रेस थोड़ी ना तय करेगी। एक सेकंड सर, केवल ढींगरा जी, ये कांग्रेस थोड़ी तय करेगी कि वो कौन थे, वो किसान थे या कौन थे। पुलिस को काम करने दीजिए। के साथ बीजेपी का धोखा एक बहुत बड़ी जो है। चलिए आप रिपीट कर रहे हैं, अब आप रिपीट कर रहे हैं। स्वामी इंद्र जी, शास्त्री जी जो कह रहे थे जवाब दीजिए। बोलिए। शास्त्री जी कह रहे हैं कि आप जो जस्टिफाई कर रहे हैं कि देखिए, से रोकने की कोशिश की गई और उसके बाद आप हमले को लेकर उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये गलत है। एक सवाल सर मेरा भी, किसान आंदोलन जिन मुद्दों के साथ हुआ है, ये हम लगातार आपके बीच में आपके साथ बैठकर आपकी खबरें दिखाते रहे हैं। आपने क्या परेशानियां झेली हैं, कितनी जाने गई हैं, इससे हम वाकिफ हैं, परिचित है। ऐसा नहीं है कि उसको हम नहीं जोड़ रहे। आप प्लीज उसको यहाँ लेकर मत आइएगा। आंदोलन के साथ किसानों की मांगे और सरकार को मांगे माननी या नहीं माननी अलग मुद्दा है।
कानून व्यवस्था को हाथ में लेना, क्या ये ठीक बात है? देखिए, हम किसी भी अलगाववादी विचारधारा का हम समर्थन नहीं करते, पर एक बात पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आज आपने देखा चंडीगढ़ के अंदर मात्र एक 13 साल के बच्चे को जबरन उठाकर उस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। उस बच्चे को उठा के लिया गया जो किसानों के हक में आया था बच्चा आंदोलन के अंदर। ऐसे आज देखिए सिरसा के अंदर बुजुर्ग किसानों के साथ धक्का मुक्की की गई, उन्हें जो है आपको न्यायपालिका में भरोसा नहीं है क्या? अगर उन लोगों ने पथराव नहीं किया होगा, बाहर आएंगे, वो बाहर आएंगे। ऐसे तो कोई कानून पे भरोसा नहीं करेगा। मैं आपसे वही बात करना चाह रहा हूँ। आज हमारा जो किसानों का शीर्ष मंडल, अनामिका जी सुन लीजिए, जब किसानों का शीर्ष मंडल पुलिस अधीक्षक के पास गए, आईजी के पास गए, उनको कहा कि दिखाइए क्या फुटेज आपके पास। उनके पास भीड़ तंत्र की फोटो है, पर तोड़ता हुआ कौन व्यक्ति है उनके पास नजर नहीं आया। ऐसा हमारे नेताओं ने आके बड़ी सभा में बताया। पुलिस को जस्टिफाई करना चाहिए था कि ये झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, यानी कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा लूपहोल है। सरकार के इशारे पर पुलिस को मजबूरन ऐसी कार्रवाई करनी क्या पड़ी। आईजी साहब से आपकी ये बात नहीं हुई कि हमने अपना काम किया है, हमारे पास शिकायत आई, हमने एफआईआर दर्ज किया है, हम कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहे हैं, आगे जो अदालत में होगा, अदालत में जाकर अगर ये सबूत उनको नाकाफी लगते हैं तो खारिज हो जाएगा मामला। ये बात हुई थी ना, ये बात हुई थी ना? ये आपको भी पता है और हमें भी पता है कि पुलिस मामलों में उलझाकर लोगों की जिंदगियां खराब की गई हैं। ये खुद हमारे देश के अंदर न्यायपालिका में भी विचार आया और ये इसी के ऊपर आज धारा 124 के ऊपर खुद बयान आया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। शास्त्री जी, क्या ये 124 धारा क्या आजाद भारत के लिए ठीक है? ठीक है, मैं जवाब शास्त्री जी इनको जवाब दीजिए। सर हो गया, बस एक मिनट प्लीज मैं आप ही का सवाल पूछ रही हूँ। आप जो लगातार आरोप लगा रहे हैं ना, मैं उसी का सवाल शास्त्री जी से पूछ रही हूँ। आप एक मिनट है मेरे पास, रुक जाइए प्लीज। शास्त्री जी इनको इस बात का जवाब दीजिए। तो धारा 144 और 124 को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, इसके साथ मेरे एक सवाल का भी आप जवाब दीजिए। लगातार किसान ये क्यों कह रहे हैं कि आपने दमनकारी नीति अपना ली है, आप आंदोलन का हल नहीं निकाल पा रहे, इसलिए अलग अलग मेथड से, अलग अलग तरीकों से इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं, यह आरोप क्यों? देखिए, मैं इनके बयान का खंडन करता हूं इसलिए कि जब आप अपनी बातें मनाने के लिए आप हिंसा के ऊपर उतारू आए तो दमनकारी नीति आप अपना रहे हैं भाजपा के नेताओं पर, भाजपा के मंत्रियों पर, सरकार के प्रशासन के ऊपर। जब आप दमनकारी नीति किसान आंदोलन के लोग कर रहे हैं, कितनी बॉर्डर के ऊपर बैठे लोगों के सामने आपने देखा कितनी प्रकार की घृणित कार्रवाइयां, घटनाएं इनके यहाँ घटी है। सरकार चुप है, भाजपा चुप है, तो दमनकारी लोग ये है या भाजपा है? ठीक है सर, कुछ सेकंड से इसलिए प्लीज रोक रही हूँ, प्लीज। कल गुना एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं अभी के पास आ रही हूँ, मैं नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं एक मिनट ठीक है, खत्म कीजिए। हरियाणा की पूर्ववर्ती सरकारों ने, चाहे बंसीलाल हो, छोटालाल हो, भजनलाल हो, सबने किसानों के ऊपर गोली चलाई, सबने किसानों पर। ये चाहते हैं आपको उपद्रव करके किसानों पर गोलियां चले। नहीं सर, नहीं, ऐसा दृश्य नहीं बनेगा ना। आप ऐसा करने वाले हैं, आपके शासनकाल में लोगों से अधिक किसान वीरगति को प्राप्त हो गए आंदोलन के अंदर। कोई सरकार नहीं करेगी। रुक जाइए प्लीज, मरा है तो आपके आंदोलन, आपके रुक जाइए सर, चुप कराने में ही 2 मिनट निकल गया। शास्त्री जी आपने जो जवाब दिया, चलिए ठीक है। कल क्या ये लोग तो वहाँ पक्के मोर्चे पर बैठ गए हैं, अभी क्या एक्शन लेगी सरकार वो बता दीजिए। देखिए, सरकार का निर्णय तो सरकार लेगी। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, पार्टी की नीतियों का, पार्टी के, और एक समय जब पार्टी हमसे बात करेगी, सरकार हमसे बात करेगी तो हमसे बात करेगी। एक संशय जो लोगों के जहन में है वो ये कि ये कह रहे हैं कि हमें जो फुटेज दिखाया गया उसमें कोई भी किसान पथराव करता हुआ नजर नहीं आ रहा। चडूनी ने कल ये कहा, गुरनाम चडूनी ने, कि मनीष ग्रोवर ने आंदोलन में बैठी महिलाओं के साथ अभद्रता की। मनीष ग्रोवर ने कहा आप सबूत पेश करें, मैं कानूनी सजा भुगतने को तैयार हूं, माफी तो नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। सबूत नहीं सामने आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ अगर सबूत ये मांग रहे हैं और उसमें किसान पथराव करते हुए नजर नहीं आ रहे तो फिर एक्शन क्यों? ये भी तो वाजिब सवाल पूछ रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ अभी केवल भेड़वा जी ये कह रहे थे कि ये बीजेपी के लोग थे जो सर्व करने वाले। मैं कहता हूँ बीजेपी के हैं तो करो भीतर,
उनको जाने दो ना भीतर, क्यों चिंता कर रहे हो बीजेपी वालों की। बिल्कुल, तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि तीसरा पक्ष है कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस को उसका काम करने दिया जाए और ये होने दीजिए ना स्वामी इंद्र, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा। कम्युनिस्ट है, ये कम्युनिस्टों की यूनियन है जो देश। चलिए ठीक है, कौन क्या है ये पता चलेगा पुलिस के जांच के बाद, क्योंकि पुलिस ने कोर्ट में कह दिया है कि हम अपना काम कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है और ये कानूनी लड़ाई, इन लोगों की रिहाई, ये खबर, इस पर अपडेट्स आगे भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप सबों का बहुत शुक्रिया वक्त दिया और इस तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।